अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो अनदर डे अनदर शो, अगेन अ लॉट टू डिस्कस। मगर आज हमने सोचा कि स्पोर्ट्स से हट के स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल हेल्थ ऑफ एन एथलीट, व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ एन एथलीट, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंजरीज से रिहैब पे जाना, रिहैब से वापस आके खेलना, ये सब एक एथलीट को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम स्पोर्ट्स की तो बात करते हैं कि उस वक्त फील्ड में क्या हो रहा है, बट फील्ड में जो गेम खेलते खेलते और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, ऑफ द फील्ड कैसे मैनेज होता है। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत सारे एथलीट्स को जो है वो सफ़र करते हुए देखा है कि अच्छी रिहैब नहीं हो, अच्छी रिहैब के बगैर आ जाए। और हमारे सामने अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो हमारे सामने जो मेजर एग्जाम्पल आई थी दैट वाज रीसेंट एग्जाम्पल शाहीन शाह अफरीदी की, कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो एक रिहैब पर जाते हैं अपने घुटनों के इलाज के लिए, उनको मिसमैनेज किया जाता है, वर्ल्ड कप में लेकर जाया जाता है और वर्ल्ड कप के बाद फिर वापस आके उनका रिहैब करना पड़ता है बिकॉज ही वॉज नॉट पर्टिकुलरली फिट एंड ऑलमोस्ट 70% फिट शाहीन शाह अफरीदी उनको हमें वर्ल्ड कप में जो है वो खिलाना पड़ गया। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्पोर्ट के साथ साथ कि आप अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है उस पर भी ख्याल रखें, उनका भी ख्याल ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल ज़रूरी। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो इन दोनों के इर्द गिर्द जो है वो मूव अराउंड करेगा और इस पर डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले अगर मैं फ़िज़िकल हेल्थ की बात करती हूँ तो उस पर डिस्कशन करने के लिए जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ स्पोर्ट्स फिजिशियन, साथ ही साथ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ और फंक्शनल रिहैब पे भी वो एक्सपर्टीज़ हासिल है, उनको एक्सपर्टीज़ रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अम्माद अहमद। सो डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ रियल प्लेजर टू बी हियर टुडे, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर साहब सबसे पहला ही मेरा ये सवाल बनता है कि जब हम बात करते हैं एक प्लेयर जो कि अभी हम इंजरी तक नहीं पहुंचे, हम उससे पहले फिटनेस की बात करते हैं एक प्लेयर की, हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं प्लेयर की। सो न्यूट्रिशन फिर एक अलग फील्ड निकल जाती है। जब हम फिटनेस की बात करते हैं, क्या एक फिट प्लेयर आपको ये गारंटी करता है कि ही वुड बी अ बेटर एथलीट देन एन नॉट अनफिट प्लेयर, बट मतलब वो उस तरीके का फिट नहीं हो? क्या ये गारंटी देता है कि नहीं देता? देखिए जी, इस वक्त जो स्पोर्ट्स साइंस है या स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि उसमें हर एथलीट का पहले से बिफोर एनी एथलीट एम्बार्क्स ऑन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी उसकी एक स्क्रीनिंग, उसका ट्रियाज होना बहुत ज़रूरी है आजकल, जिसको हम स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी तक हमारे पास इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं हैं जहाँ पे हम एक एथलीट को मेक श्योर करें कि जब वो किसी स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर जाए तो उसकी सारी चीज़ें पहले से हम एड्रेस कर चुके हों। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, जो आपने क्वेश्चन किया, कि फील्ड तो ये बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं कि हम एक एथलीट को एज अ टोटल पैकेज देखते हैं कि उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, उसकी मसल स्ट्रेंथ, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन, उसके बाद उसके बायोमैकेनिक्स, ये क्या ये सब ठीक है और क्या वो उस लेवल पे परफॉर्म कर सकेगा जिस लेवल के लिए उसको सिलेक्ट किया गया। ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। मैं यूके बेस्ड हूँ, मैं यूके में भी काम करता हूँ, मैंने लाहौर में भी अपना क्लिनिक खोला है, तो मैं ज़्यादा काम स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन पे करता हूँ जो कि अभी तक पाकिस्तान में नहीं होता। तो गारंटी की जो आपने बात की, वो गारंटी तब तक नहीं होती जब तक ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम एड्रेस ना करें। ठीक, स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जाहिर सी बात है कि आपको प्रायरली पता हो कि आपका जो प्लेयर है वो कितने, हम ज़्यादातर क्योंकि हम क्रिकेट की बात करते हैं, हम क्रिकेट एज अ स्पोर्ट वी डिस्कस दैट मोर। हम अगर अपने क्रिकेटर्स को भी सामने एज फोकस रखें तो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले एग्जाम्पल दी शाहीन शाह अफरीदी की। जब शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की शुरुआत हुई, पहले तो उसमें डिलेज हुए एंड इवेंचुअली ही वेंट टू इंग्लैंड और वहाँ जाके उनका जो भी रिहैब हुआ, इवन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द रिहैब से डायरेक्टली ही जॉइंड द वर्ल्ड T20 स्क्वाड। हमने शायद उस रिहैब
या तो वो रिहैब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था या रिहैब के बाद जो एस्टिमेटेड टाइम था वो हमने नहीं दिया, मे बी इस वजह से इट री इनकर्ड। आप मुझे ज़्यादा बेहतर समझा सकेंगे डॉक्टर साहब कि एक इंजरी उससे रिहैब प्रॉपर हो जाए, उसके बावजूद अगर वो री इनकर होती है तो हम कहाँ किस पॉइंट पे मिस्टेक पे हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। ये असल में आई केम अक्रॉस दिस थिंग एज वेल जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। मुझे पता लगा कि शाहीन आफरीदी जो हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक एसेट हैं। जब किसी एथलीट को मैं एसेट कहता हूँ तो वो एथलीट ऐसा एथलीट है जो अगले 10 से 15 साल या इवन 20 साल तक पाकिस्तान के लिए या अपनी नेशनल टीम्स के लिए इंटरनेशनली कम्पीट करेगा। तो जब एसेट एक होता है तो उसकी एक प्रॉपर, जिस तरह मैंने आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस, ट्रियाज होना बहुत ज़रूरी है। शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं, ये जब से मैं इनको देख रहा हूँ, जब से ये क्रिकेट इन्होंने शुरू की है, इनकी कुछ इश्यूज मुझे हमेशा से नज़र आते थे और मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि मोस्ट लाइकली ये कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के अंदर पिकअप हो जाएंगे। उनके बायोमैकेनिक्स के कोई इश्यूज थे, जिसमें उनकी लैंडिंग है, किस तरह से आप अपना फुट लैंड करते हैं वाइल बॉलिंग, आपका एक्शन आपकी स्पाइन पे कितना जोर डालता है, ये सारे बायोमैकेनिक्स हैं। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली एड्रेस नहीं हुई और ये बायस बनी उनकी इंजरी का, जो उनकी नी के अंदर एक लिगामेंट होती है, पोस्टीरियर कोलैटरल लिगामेंट, वो इंजर हुई। उसके बाद जब उनकी रीहैब का प्रोसेस शुरू हुआ तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान में चूँकि फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से और वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ना होने की वजह से, जिनमें आप ये सब चीज़ें शुरू में एनालाइज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने लाहौर की अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त इंट्रोड्यूस की हैं, जिनमें हम एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस और एक स्क्रीनिंग का एक अमल जो है उसको हम शुरू से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो शायद नहीं हुआ और उसके बाद उनको, चूँकि ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग टूर्नामेंट, उनको खिलाते रहे, उनको खिलाया गया मेरा मतलब है, और बहुत अंडर प्रेशर वो रहे। फिर ऑब्वियसली जब आपको एक बार इंजरी हो जाती है, उसके बाद जो आपका एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, उसको डील करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आमतौर पे होता ही है, जो इतने हाई परफॉर्मर्स होते हैं उनको मेंटल स्ट्रेंथ के लिए या वापस आने के लिए ट्रॉमे के बाद स्पोर्ट्स में आके उसी तरह ही कम्पीट करने के लिए जिस तरह वो पहले कर रहे थे, वो कोई सहूलियात मौजूद यहाँ नहीं है जिसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। हमारे जैसे स्पोर्ट्स फिजिशियन जो हैं वो काम करते हैं मिलके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ, उनके साथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ करके इस एथलीट को दोबारा से उनकी उसी पोटेंशियल के ऊपर लेके आएंगे जहाँ पे वो इंजरी से पहले थे। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली इनके केस में, इन पर्टिकुलर शाहीन आफरीदी के केस में ये मिस हो गई थी। बिल्कुल, और वो जो है मतलब मिस हैंडल लिटरली हुआ था केस, हमने बहुत ज़्यादा उसको फॉलोअप ज़रूर किया था, बट इवेंचुअली जिस तरह आपने कहा ना कि आप उनके करियर के स्टार्ट से उनको फोकस कर रहे थे और मतलब आपको जाहिर सी बात है आपकी फील्ड है तो आपको देख के अंदाज़ा हो रहा था हिज लैंडिंग फुट वुड बी एन इशू इन द लेटर हाफ ऑफ हिज मे बी ऑन हिज करियर। एक और जो ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, मगर फिर भी आपको पता चलता है एक चीज़ देख के जब आप एक स्पोर्ट भी कवर कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर द स्टूडेंट ऑफ द गेम। नसीम शाह इज़ अनदर एग्जाम्पल जिनके लैंडिंग फुट पे हमेशा मुझे इशू होता है, मे बी दिस टॉर्सो एंगल जो कि थोड़ा सा टिल्ट करता है। आप डॉक्टर साहब अगर बेहतर बता सकते हैं, अगर आपने नसीम शाह को भी ऑब्जर्व किया हुआ हो तो। जी, मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि मैंने तकरीबन पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स, स्पेशली बॉलर्स जो हैं उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, क्योंकि बायोमैकेनिक्स जो है पिछले 10-15 साल बड़ा सब्जेक्ट है जिसको इंग्लैंड के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर या कनाडा, अमेरिका की स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है। और वो है कि आपके जो बायोमैकेनिकल एंगल्स हैं उनको किसी तरह से ठीक किया जाए, और उसमें आपकी स्पाइन का एंगल है, आपके शोल्डर का एंगल है, आपकी नी, जिस तरह बॉलर्स में नी की लैंडिंग का एंगल है। तो ये सब चीज़ें हमारे तकरीबन हर बॉलर के अंदर मुझे कहीं ना कहीं नज़र आती हैं, और मुझे लगता है कि चूँकि हर बॉलर जो है उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो तेज़ बॉल करे और कोशिश करे कि विकेट्स जल्दी विकेट्स लें और ब्रेक थ्रूज करें। उसमें ये होता है कि जब उनकी वो चीज़ें एड्रेस नहीं हुई होती तो वो ओवर एक्सर्ट करके उन एरियाज़ पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है कि आप पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए पूरा, जो वार्म अप और वार्म डाउन का स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा आपका मसल स्ट्रेंथनिंग का एक पूरा सब्जेक्ट है
जिसको देखा जाता है कि आपके जो मसल्स, फॉर एग्जांपल बॉलर्स के अंदर जो उनकी थाई का एरिया है, yes. उसमें 2 ग्रुप्स ऑफ मसल्स होते हैं, और अगर उनकी इक्वल स्ट्रेंथ नहीं है तो आमतौर पे ये होता है कि जो मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो आपके नी जॉइंट को और आपके हिप जॉइंट को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इंजरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और यही चीज़ें हैं जो आपको पाकिस्तान के तकरीबन सारे बॉलर में इंक्लूडिंग नसीम शाह, यू विल प्रॉब्ली सी देम क्वाइट ऑफन, और मैं वो देखता हूँ और मैं थोड़ा सा एहसास करता हूँ कि ये इनको किसी ना किसी को पिक करना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग एसेट्स हैं पाकिस्तान के, और इन्होंने आगे अभी 25-30 साल मेरा ख्याल है गालिबन क्रिकेट खेलनी है, तो इनको पहले से ही इस प्रोसेस से गुजारना चाहिए ताकि वो एक सुपर एथलीट जिसको हम कहते हैं, जिस तरह इंग्लैंड की अगर आप इस वक्त क्रिकेट की टीम देखें तो उसमें मैं बड़े आसानी से कह सकता हूँ कि देयर आर सुपर एथलीट्स इन इंग्लिश टीम, जिसमें बेन स्टोक्स हैं, उसमें 2-3 और प्लेयर्स हैं उनके जो कि इतने फिजिकली फिट हैं, और उनका वो सब स्क्रीनिंग का प्रोसेस हो चुका है, और उनको अपना पता है कि उनकी बॉडी जो है उसको किस चीज़ की, किस स्ट्रेंथ की और किस किस्म के एंगल्स की रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, और उनको जो स्पोर्ट्स फिजिशियंस हैं यूके के अंदर जो उनकी टीम के साथ काम करते हैं वो सब इस चीज़ को साथ साथ लेके चलते हैं और उस चीज़ को वो बिल्ड करते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि प्रोएक्टिवली काम कर रहे होते हैं ना डॉक्टर साहब, जब हम प्रोएक्टिवली काम करने की बात करते हैं तो हम पहले से ही उन चीज़ों की प्रिकॉशंस ले लेते हैं जो आपका एक नेचुरल एंगल होता है, और उस नेचुरल एंगल में आप जाहिर सी बात है बहुत दफ़ा, मतलब हम हर दफ़ा नेचुरल एंगल की बात करूं तो हम मलिंगा की एग्जांपल देते हैं, या हमारे पास एग्जांपल सुहेल तनवीर की थी दैट ही हैड एन ऑकवर्ड एक्शन ऑफ बॉलिंग, और उसकी वजह से ऑब्वियसली अलग अलग मसल्स में एक डिफरेंट किस्म का स्ट्रेन और स्ट्रेस पड़ता था, मगर हम प्रोएक्टिवली हमने ये नहीं हुआ कि हम पहले से देख लें कि ये इस इंजरी तक जा सकता है वाइल प्लेइंग और वाइल बीइंग इन हिज करियर। बट डॉक्टर साहब मूविंग ऑन फर्दर, जो और मतलब मैं जब सारे एथलीट्स की बात करती हूँ और कंडीशंस की बात करती हूँ, यूजुअली हम देखते हैं हमारे जो एथलीट्स हैं वो ज़्यादा प्रोन टू इंजरी उस वक्त हो जाते हैं जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, बट ऑब्वियसली एथलीट को ठंड हो तो खेलना है, गर्मी हो तो खेलना है, गर्मी में ऑब्वियसली हमें डिहाइड्रेट होते हुए दिखते हैं और क्रैम्प्स दिखते हैं, एंड देन ज़्यादा इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए भी प्रायरली जो है हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्रायरली उसको असेस करके, और उस जैसे लेट्स से एक सीरीज़ है जो हमें पता है कि एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में खेली जाएगी, यूएई में एक सीरीज़ होनी है 2 महीने बाद, हम 2 महीने पहले से कैन वी फिजिकली प्लान फॉर इट कि हमारे प्लेयर्स इंजरी ना हो हमारे प्लेयर्स को? जी यस वी सर्टनली कैन, क्योंकि देखें इस वक्त सब चीज़ें जो हैं वो लैब टेस्टिंग के साथ अवेलेबल हैं। ठीक है, अब अगर किसी प्लेयर ने किसी हॉट वेदर्स में या एडवर्स वेदर्स में जाके खेलना है तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के अंदर वो ऑप्टिमम है, और हमने उनको प्री गेम, ड्यूरिंग गेम और पोस्ट गेम जो 3 डिफरेंट टाइप के आप कह लें जो ड्रिंक्स होते हैं हमने उनको इंट्रोड्यूस करने होते हैं, ताकि वो जब गर्म वेदर में खेलते हैं और जब पसीना आता है और वो सॉल्ट्स जो उनकी इलेक्ट्रोलाइट्स वो जब डिप्लीट करते हैं तो हम उनको दोबारा से रिप्लेनिश करते जाएं, साथ रिप्लेनिश करें ताकि उनको इंजरी होने का कोई ख़तरा ना हो। आमतौर पे होता ये है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा साइंटिफिकली इस चीज़ को नहीं देखा जाता। एक आदमी जो है वो जो भी ड्रिंक उसको एक शौक है जिसका पीने का, वो वही गेम से पहले भी पी रहा होता है, वो गेम के दौरान भी वही पीता है और गेम के बाद भी वही पीता है। असल में ये तो अब बहुत ज़्यादा चीज़ें साइंटिफिकली अप्लाई होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं कि प्री गेम आपको इस तरह के फ्लूइड्स लेने चाहिए, ड्यूरिंग द गेम आपको ये लेना चाहिए, और पोस्ट गेम रिकवरी के लिए रिक्यूपरेशन टाइम जो है आपका रिकवरी टाइम है उसको तेज़ करने के लिए आपको ये ड्रिंक्स लेने चाहिए। और इसी की वजह से आपने ऑब्ज़र्व किया होगा गालिबन नसीम शाह जो हैं इनको काफ़ी क्रैम्प्स का इशू हुआ, मेरा ख्याल है आइदर ये किसी सीरीज़ में इनको काफ़ी एंड के ओवर्स में मुश्किल पड़ी, वो हमेशा अपनी टांग को पकड़ के बैठ जाते थे। उसकी मोस्ट लाइक यही वजह है कि उनको वेदर की वजह से भी और बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनकी पहले स्पोर्ट्स से पहले कोई इस तरह के टेस्ट नहीं हुए जिनमें उनकी कैल्शियम, विटामिन डी, इलेक्ट्रोलाइट्स सारा कुछ देखा जाता पहले से। एक स्पोर्ट्स फिजिशियन मेरे ऐसा कि उनको ऑब्जर्व करता और फिर उनको कहता कि यू आर क्लियर टू प्ले,
इवन इन हॉट वेदर्स, क्योंकि जो एक्लाइमेटाइजेशन का एक सब्जेक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये पूरी एक साइंस है कि जब आप कोल्ड वेदर्स में जाते हैं तो आपकी बॉडी को आपको डाइट कौन सी लेनी चाहिए, आप किस तरह की डाइट में जाके कोल्ड वेदर्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। एंड सिमिलरली इफ़ यू आर गोइंग इनटू एडवर्स वेदर्स इन टर्म्स ऑफ हायर टेम्परेचर्स, तो आपको कौन सी डाइट, कौन से फ्लूइड्स, कौन सी ड्रिंक्स लेनी चाहिए जो आपको उस वेदर के अंदर फ़ायदा देंगी और आपका रिकवरी टाइम जो है उसको वो शॉर्टन करेंगी ताकि आप अगले दिन भी वो मैच खेल सकें। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ 5-day गेम, जिस तरह टेस्ट मैचेस होते हैं, तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप रिकवरी पीरियड के अंदर वो सब चीज़ें लें ताकि आप अगले दिन के लिए फिट हो सकें। जाते जाते एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इंजरी का रिहैब एंड रिहैब से वापसी, ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है एंड दैट मेंटल हेल्थ, वो सारी चीज़ें मिलके फिर से आपको इंजरी की तरफ, इंजरी रीअकर हो सकती है फिर से बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड। और साथ ही साथ इंजर्ड होने के बाद और वापसी आने के बाद एक एथलीट का कॉन्फिडेंस जो शैटर होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा? बिल्कुल जी, मैं आई फील के जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल जो स्पेशली आफ्टर रीहैब, मतलब आफ्टर इंजरी जो रीहैब का प्रोसेस है पाकिस्तान में कम्प्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट है। यहाँ पे किसी प्लेयर की काउंसलिंग नहीं होती और यहाँ पे एसेट्स को तो जिनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए उनके साथ कोई भी काउंसलिंग नहीं करता। और इंजरी के बाद जो प्लेयर का वापस अपनी उस जगह पे आके उसी पोटेंशियल पे परफॉर्म करना, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है और एथलीट जो है वो उसके अंदर एक इंटरनल फियर होता है हमेशा, क्योंकि जब इंजरी होती है तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कैरी कर रहा होता है प्लेयर जो है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसके साथ कोई ऐसा प्रोफेशनल बैठे, जिस तरह फॉर एग्जांपल इन यूके के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें स्पोर्ट्स फिजिशियन जैसे मैं हूँ, हम एक टीम लीड करते हैं जिसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आता है, न्यूट्रिशनिस्ट आता है, बायोमैकेनिस्ट आता है, फिजियोथेरेपिस्ट आता है। हम सारे मिलके एक रीहैब प्लान डिज़ाइन करते हैं और उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट होता है, क्योंकि उसने उस पेशेंट, उस एथलीट को वापस उसकी उस पोटेंशियल पे लेके आना होता है जहाँ पे वो इंजरी होने से पहले था। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर लाहौर के अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, क्योंकि मैं तो फुल फ्लेज्ड स्पोर्ट्स फिजिशियन हूँ, तो मैं तो यहाँ पे क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज मैं सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ मैं खुद करूँ। मेरे पास गेट स्कैनर्स भी हैं, मेरे पास MSKs भी हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट क्या आपने कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बारहा कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे कभी कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं आया। मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ पिछले साल मैंने कोशिश की कि मैं बायोमैकेनिकल लैब एक लेके आऊँ पाकिस्तान के अंदर, जिसको हम इस्लामाबाद के अंदर इंस्टॉल करें और पूरे पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, जो कि एलीट एथलीट्स का पूल है, हम उनको वहाँ पे आके उनकी टेस्टिंग करें ताकि हम उनको मेक श्योर करें कि वो अपनी एथलीट अपने एक्टिविटीज़ के अंदर अप टू देयर मार्क हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस वो भी इंस्टॉल नहीं कर सके हम। और ये बहुत ज़रूरी है। एक साल की मेरी मेहनत के बाद जो मैंने बहुत सारी कंपनीज का लिएज किया वो कहीं भी नहीं जा सकी और अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई बायोमैकेनिकल लैब एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्पेशली टू PCB, कि जो एटलीस्ट हमारे एसेट्स हैं उनको प्लीज़ प्रोटेक्ट कीजिए और उनके लिए एक बायोमैकेनिकल लैब स्टेट ऑफ द आर्ट आप एक इंस्टॉल करें यहाँ पे। अगर आपको मेरी सर्विसेज की ज़रूरत है मुझे आप इंगेज कीजिए, मैं आप ज़रूर वो इंस्टॉल करके आपके प्लेयर्स को हेल्प आउट कर सकता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर टाइम एंड बीइंग ऑन दिस। एंड डेफिनेटली हमें जो है ना ज़रूरत है, हमें अच्छी मेडिकल अप्रोच की ज़रूरत है, बायोमैकेनिकल लैब की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हम अपने एसेट्स को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो इवेंचुअली हम अपने एसेट्स को जो है वो ज़ाया करेंगे। पास्ट में भी हमने ज़ाया किया, बहुत सारी मिसालें हैं, उमर गुल एक मिसाल है, सकलैन मुश्ताक दूसरी मिसाल है, ऐसी और भी एथलीट्स की। अभी अरशद नदीम का इशू हुआ है, वो अरशद नदीम जो हमारे लिए गोल्ड मेडल की हमेशा एक उम्मीद रहते हैं,
हम उनको भी सही तरह जो है वो प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, सही तरह उनको भी केटर और नर्चर नहीं कर पा रहे। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है और जब ब्रेक से वापस आएंगे, ये तो हमने फिजिकल हेल्थ के हिसाब से और उस एस्पेक्ट से बात की, बट जब हम इस फिजिकल एस्पेक्ट और फिजिकल हेल्थ के अलावा भी जब भी कोई भी स्पोर्ट में हाई प्रेशर गेम है, एथलीट्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, लोग हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ की भी बात नहीं करते। लोग हमारे यहाँ कहीं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना भी या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना भी उनको बहुत नागवार गुजरता है। बट हम एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारी डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कशन की अबाउट द फिजिकल हेल्थ ऑफ एन एथलीट और कितनी इंपॉर्टेंट होती है फिजिकल हेल्थ। बट विद द फिजिकल हेल्थ एंड विद द स्किल्स अवेलेबल, मेंटल हेल्थ एक और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे शायद इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत कम बात होती है। अब मैं खैर आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं कहूँगी, बिकॉज अब इंडिया में भी इसके ऊपर बात होने लगी है, श्रीलंका में भी बात होने लगी है, मे बी इट इज़ जस्ट पाकिस्तान जहाँ हम अभी भी कुछ कतराते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हुए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है और उस अवेयरनेस से अच्छी बात ये हुई है कि पीपल आर रियलाइजिंग कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो फिजिकल हेल्थ के बाद मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद पाकिस्तान टीम एज वेल। एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए इन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ भी जो है वो वर्ल्ड कप 2019 से पहले और उसके इर्द गिर्द जो है उन्होंने पाकिस्तान टीम के भी वो साथ रहे। तैमूर अली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सवेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो तैमूर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक इंजरी से वापस आके एक प्लेयर और उसकी मेंटल हेल्थ की तो बिल्कुल हम बात करेंगे, बट प्रायर टू दैट, बिकॉज ये हाई प्रेशर गेम है, ये हाई डिमांडिंग प्रोफेशन है, इसमें बहुत प्रेशर होता है, आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर पूरी नेशन आपके पीछे होती है, वेदर अच्छी होगी तो वाह होगी, बुरी होगी तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। ये सब एक एथलीट के दिमाग में चल रहा होता है व्हेन ही इज स्टैंडिंग जस्ट टू डिलीवर। कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितना हमें प्रायरली मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए एक एथलीट के? आपने सवेरा अपने इंट्रो के अंदर बिल्कुल सही बात की कि बाकी मुल्कों के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज किया गया और नॉट नाउ, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ कि हमने अपने नेबरिंग कंट्री को भी देखा कि वहाँ पे तो उनकी जो T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसके अंदर इट्स मैंडेटरी टू हैव a sports psychologist and it's been going on for good 6 years now. Yes. At the time बाकी मुल्कों के अंदर जो खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, this practice has been going on for a long time because they realize the importance of mental health, at the same time mental well-being. Yes. You know, which is important. आप लेकिन एक चीज का कमाल ये देखें कि हमारे प्लेयर्स को इस चीज के ऊपर अगर वो देगा तो उसको पागल करार दे दिया जाता है, उसको टीम से फारिग कर दिया जाता है, तो वो बेचारे डरते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम हमारे मुल्क के अंदर कि इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। हमारे प्लेयर्स जिस तरीके से प्रेशर में जाके परफॉर्म करते हैं, सो हैट्स ऑफ टू देम कि without even realizing that there is such thing as mental health, there is such thing mental strength, you know, they go and perform, so it need to be really, I mean, इसको हमें appreciate भी करना चाहिए at the same time। लेकिन हम फिर देखते हैं कि हमारे players की जो careers होते हैं उसमें they're not very, हमें उनको प्रॉब्लम्स होती है। somebody would come in, play for some time, perform, and then हम उनकी performances को up and down देखते रहते हैं। उनकी growth as an athlete, forget the performance at one side, as an athlete, you know, वो चीज़ नहीं होती। प्लेयर के जो careers होते हैं, except for बाबर आजम for the time being, there is nobody around him जिसका एक करियर के बारे में हम बात कर सकें। You know, so yes, it is very important। लेकिन again सवेरा, मैंने आपके कुछ अर्से पहले आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया था, मैंने उस पर भी ये बात की थी कि दिस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। यू नो, ये जूनियर क्रिकेट से इसको स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्ट दैट फ्रॉम अंडर 15s और वहां से उनको इम्पोर्टेंस बताते हैं, उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना करते हैं विच कैन लीड, यू नो, कि जब वो प्रेशर सिचुएशन के अंदर जाते हैं तो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको
कंसिडर करने पड़ते हैं। और अच्छा, फिर आप उनको मेंटल स्ट्रेंथ की तो बिल्कुल, कि हम जब क्रंच मोमेंट्स पे पहुंचते हैं, हमने अभी पास्ट में जो है वो, मुझे अभी बिल्कुल, अब रीसेंट पास्ट की बात करें तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 फाइनल्स याद आते हैं जिसमें जो है हम फाइनल में उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह हम लीग मैचेस में डिलीवर कर सके। मगर उस मेंटल स्ट्रेंथ पे जाने से पहले यू मेंशन्ड बाबर आजम, आप यू वर कनेक्टेड विद Team Pakistan. What was the major issue that the players came in and discussed? I know मैं बिल्कुल deep discussion की तो बिल्कुल बात नहीं कर रही, obviously that is very private and personal. मगर एक होता है ना all round के, इस टीम में जो सबसे बड़ा मसला है वो mental health के हवाले से ये issue है. What was that core issue that every Pakistani cricketer of that time faced? मेंटल इशू सवेरा, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आई वाज विद द टीम आई थिंक फॉर गुड 30 to 40 डेज जो मैं उनके साथ, अगेन उसके अंदर ट्रैवल फटीग होती है, यू ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वन सिटी टू अनदर। लेकिन देयर सर्टेन थिंग्स जो कि साइकोलॉजिस्ट की डोमेन के अंदर आती हैं, एंड वन थिंग व्हिच वाज हाइलाइटेड बाय ऑल द प्लेयर्स वाज कोच एथलीट रिलेशनशिप। यू नो, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, देयर इज नो ट्रस्ट ओवर देयर। जब ट्रस्ट नहीं होता तो प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, एंड दे आर ऑलवेज इन अ शेल टू गो एंड परफॉर्म इन कंपटीशन एज वेल। तो उसके अगेन उसके ऊपर भी हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, एंड इट वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली पीसीबी की उस वक्त कुछ बजट कंसर्न्स थे या जो भी था कि दे डिडंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट। लेकिन This is something, not even me, कोई भी सवेरा देखें, आप पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर इतने अरसे से बात करें, anybody who can come and deliver, they should come. लेकिन at the same time मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि मैं इनकी ज़बान समझ सकता हूँ, मैं इसी कल्चर से हूँ, मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, you know, मैं इस सिस्टम का हूँ, so they could connect with me, and but at the end there were few things जो हम practices कर रहे थे which were very new for the players, and even for the players 8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड दे रियली अप्रिशिएटेड दैट, बट एट द सेम टाइम उनकी इस चीज़ को टाइम लगता है। आप अपनी फिजिकल साइड पे काम करते हैं, आप अपने स्किल पे काम करते हैं, यू डोंट बिकम फिजिकली स्ट्रांग ओवरनाइट। यू नो, आप एक बच्चा बल्ला उठाता है वो एकदम बाबर आजम नहीं बन जाता, इट टेक्स देम इयर्स। इसी तरीके से चारों को जूनियर लेवल पे तो ये चीज़ सिखाई नहीं गई है, इनको अब बताना है तो इनको टाइम तो लगेगा इस चीज़ को सीखने में। तो ये अगेन वही वाली बात सवेरा, और मैंने आपके भी प्रोग्राम्स में देखा है, आप इस चीज़ के ऊपर बड़ा एम्फसाइज करते हैं कि ग्रास रूट लेवल से इस चीज़ को बच्चों के साथ स्टार्ट किया जाए और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना शुरू किया जाए। बिल्कुल, बिकॉज आप ग्रास रूट लेवल से ही जो है वो एक एथलीट को ट्रेन करते हैं दैट यू शुड ओपन अप टू योर साइकोलॉजिस्ट। अगर एक एथलीट जिसको आपको शायद उसको वो कहते हैं ना, आपको उसको तोड़ने में ही कोई 3-4 महीने लग जाएंगे दैट ही स्टार्ट स्पीकिंग अप एट अ नेशनल लेवल, जाहिर सी बात है इतना टाइम इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एट दिस टाइम फ्रेम। सो आपको बचपन से ही ग्रास रूट लेवल से उस पर काम करना ज़रूरी है। बट फिर जो हम क्रंच सिचुएशंस की बात कर रहे हैं तैमूर, जब हम फाइनल्स में टीम को आते हुए देखते हैं, जब हम क्रंच मोमेंट्स पे आते हुए देखते हैं, जब हम प्रेशर सिचुएशन में टीम को देखते हैं कि टीम लीग में बहुत अच्छा खेलती हुई आती है बट उस क्रंच सिचुएशन में वहाँ उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती। डू यू थिंक एज अ होल, हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, फिर आपने बाबर की एक एग्जांपल दी, बाबर मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बहुत सारी जगहों पे शायद बाकी प्लेयर्स जो हैं वो बॉक डाउन कर जाते हैं बट बाबर मेंटली स्ट्रॉन्ग है, शायद इसलिए वो खड़े रह जाते हैं। बट बाकी और जब मैं टीम की बात करती हूँ, व्हाट कैन वी डू रिगार्डिंग इट? सवेरा, बाबर का मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। बाबर के ऊपर मैंने काफी दफा बात की है, एंड आई वाज बाबर टीम का starting to be noticed. I mean, he was obviously performances उनकी ऐसी थी, लेकिन he's a completely different breed when it comes to his goals, you know, his vision, and without even having a psychologist with him, the path that he's heading towards is just absolutely amazing. और मैंने बहुत दफा ये प्रोग्राम से बात की है कि you know, he's just not normal the way he goes about his game and the way he thinks about the game और जो उसके goals, and he's a transformational leader. You know, this उसकी respect है team के अंदर, and he has an authority in the team, and I noticed that long time back, and I've been saying that since then. Even वो कप्तान भी नहीं बना था. So that's one thing about Babar. I think Pakistan cricket
कि जो देखें क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है सवेरा जिसके अंदर जो कप्तान होता है ही इज एक्चुअली द लीडर, यू नो, एंड द क्रिकेट जो रोल होता है वो उसको सपोर्ट करना होता है, बट the shots have to be called by the captain of the team। और ये दुनिया भर के अंदर यही हो रहा है, आप इंग्लैंड में देख लें। लेकिन हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हमारे एजुकेशन नहीं है। हम लोग, हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई स्पोर्ट्स साइंस यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स साइंस फैकल्टी नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी के साथ बाहर के हम एसोसिएटेड नहीं है कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप जब बड़े कंपटीशन में फाइनल्स में जाते हैं तो आप छोटे छोटे एडवांटेजेस गेन करने की कोशिश करते हैं वो के लिए, एंड दैट स्टार्ट्स नॉट जस्ट इन द ग्राउंड, दैट स्टार्ट्स आउटसाइड द ग्राउंड। ये खास तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इट्स लाइक बॉक्सिंग। मोहम्मद अली अपनी फाइट से पहले ओपोनेंट को हरा देते थे, यू नो, यू पुट डाउट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, यू स्टार्ट पुटिंग डाउट्स इन योर ऑपोजिशन एंड दिस इज वेयर यू स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज एंड इट्स अ प्रेशर गेम। व्हेन यू गो इन देयर, आप अंदर आपने क्या बात करनी है, देयर इज अ रिसर्च ऑन एवरी प्लेयर, उनकी हिस्ट्री के ऊपर, फिर फील्डर्स उनके ऊपर क्या बात कर रहे होते हैं, there's so much detail that go into it। ये पूरा this is just the part, ये सब part and parcel होता है, the sledging that is going on in the ground। किस तरह, मतलब आप, अगर मैं एक एग्जांपल वो करूँ तो यूजुअली लोग गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं एक बैटर को कि हाँ जी ये गुस्से में जज्बाती होगा एंड he'll just throw his wicket। तो इस तरह ये तो बिल्कुल, ये काम बिल्कुल किया जाता है प्लेयर्स के ऊपर, जो शायद जहाँ कहीं ना कहीं हम ज़रूर लैक करते हैं। बट तैमूर, फिर अब ये तो ये हम नॉर्मल एक मेंटल उसकी बात कर रहे हैं, हेल्थ की या नॉर्मल मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। एक प्लेयर जो कि इंजर्ड होता है, इंजरी के बाद वापस आता है, वापस आने के बाद ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म अगर इंजरी है उसका डिप्रेशन भी उसके साथ होता है, जितने टाइम फ्रेम वो खेल नहीं रहा होता है। एक एथलीट सिटिंग एट होम वॉचिंग योर टीममेट्स प्लेइंग, वो डिप्रेशन वैसे ही उससे होता है, वापस आता है तो थोड़ा सा डरावा भी होता है कि इंजरी रीअकर ना हो जाए। उस प्लेयर के साथ फिर क्या करना चाहिए? अगेन आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि ऐसा कि यू नो he's taken through the pathway uska define or coming back from the injury. It has to be very clear and you know it has to be a confidence boosting exercise all the way through। सवेरा आपने बात की, और इसके अलावा देखिए परफॉर्मेंस एंजाइटी जो होती है, the right word would be performance anxiety होती है। खासतौर पे आप किसी भी आप मैच खेल रहे हो या कोई आप इंजरी से वापस आ रहे हो तो you know you become very anxious कि खासतौर पे अगर कोई इंजरी से वापस आ रहा है कि मैंने ज्यादा एफर्ट किया, मैं दोबारा इंजर्ड ना हो जाऊं। you know क्यों आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, देयर इज नो सिस्टम इन देयर कि अगर लेट्स सपोज कोई प्लेयर इंजर्ड हो भी जाता है तो उसका जो वेल बीइंग है, एंड इट वेल बीइंग कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मेंटल। आपके जो क्रिकेट बोर्ड है वो उसको उसके अराउंड उसने क्या सिस्टम क्रिएट किया है। यू नो हम जब तक इन चीज़ों को बड़ा क्लियर नहीं करेंगे, इनको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ें होती रहेंगी। प्लेयर्स आएंगे, इंजरी होगी एंड दे जस्ट डिसअपीयर एंड यू नो दे सिस्टम। प्लेयर्स अक्सर हम देखते हैं कि अपने खर्चे पे इंग्लैंड में आके एक ही डॉक्टर से मिलके चले जाते हैं, खासतौर पे घुटने के इलाज के लिए। तो यू नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डजंट इवन नो अबाउट इट। तो ये चीज़ें अब हम मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान इज़ नो जोक, लेकिन अगर हम इसको मजाक बनाते रहेंगे और क्रिकेट को एक प्रॉपर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं चलाएंगे, मतलब सब कुछ कर के आपको दुनिया आगे से आगे जा रही है। जिस प्लेयर ने, आप ये देखें सवेरा कि जिस प्लेयर ने वाइट बॉल के लिए मशहूर हुआ, जो वाइट बॉल क्रिकेट जिसने T20 की एक तरह से स्क्रिप्ट लिखना शुरू की, इंग्लैंड ने टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया, हेड कोच बना दिया। ठीक है, नाउ दिस इज द थिंकिंग, दिस इज द प्लानिंग। ठीक है, और इसके अंदर ये सिर्फ एक बंदे ने नहीं किया, इनके साथ साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, इनके साथ पूरे स्ट्रैटेजिस्ट बैठते हैं कि हाउ वी गोइंग टू गो अबाउट इट। तो इसका काम से मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं, इट्स ऑन द ओवर, सच अ ब्रॉड कि आप किन किन साइकोलॉजिस्ट, और एक साइकोलॉजिस्ट नहीं होता सवेरा, दे आर there is a team of psychologists who's working, कुछ प्लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ बोर्ड की स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ कोचेस की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तैमूर, यहाँ पे एक स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं आ पा रहा, आप इतने सारे स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट की बात करें, बिकॉज वक्तन फवक्तन अलग अलग टेन्योर में अलग अलग टाइमिंग्स पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बहुत दफ़ा जो भी कोई अथॉरिटी या कोई डिसीजन मेकर हमारे शो पे आए हैं, उनसे मुसलसल यही बात हुई है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कि हमें डेस्परेटली एक स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट
की ज़रूरत है जो हमारी टीम के साथ मूव अराउंड करे, और हमें इसको नॉर्मल करने की ज़रूरत है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे प्लेयर्स रहे भी, अभी भी जो हमारे डोमेस्टिक सेटअप में प्लेयर्स खेलते हैं, जब जब उनको सजेस्ट किया गया दैट ही नीड्स टू गो एंड मीट अ साइकोलॉजिस्ट, सो आपने जिस तरह शुरुआत में कहा था कि उनके ऊपर टैग लगा दिया गया कि नहीं जी ये ही इज़ नॉट मेंटली फिट, और ये जो है मे बी ही कैन नॉट प्ले फर्दर, या ये पाकिस्तान टीम में शायद आगे नहीं खेल सकता है। ये जो टैबू है, इस टैबू को वक्तन फ़वक्तन ये फिर उठाता है। ऐसा लगता है कि नहीं जी अब हम बहुत सीरियस ले रहे हैं, मगर ये टैबू फिर उठाता है और हम फिर इस पे बात करना बंद कर देते हैं, और फिर वही अपने शेल में वापस प्लेयर्स चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है तैमूर हमारे सेटअप का। बट येस, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे हर एथलीट के साथ, बी इट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बी इट दी एथलीट्स हु रिप्रेजेंट अस इन दी ओलंपिक्स, बहुत ज़रूरी है। बट तैमूर थैंक यू जी। लास्ट योर फाइनल कमेंट्स तैमूर। Absolutely, यही मैं बात करना चाह रहा था सवेरा, आपने बात कर दी कि it's not just cricket, it has to be across the board in all sports, you know, in all disciplines. Olympic sports की आपने बात की, tennis है, boxing is such a growing sport in Pakistan, and there's some amazing boxers coming along, you know, so I mean these are the things that I've worked with few boxers in England, or you know how about, लेकिन you know इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना, वही आप वाली बात की, ये बोर्ड की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। पहला स्टेप ही यही है ना, जस्ट एक्सेप्ट इट, एंड उसके बाद उस पर काम करना, उसको रियलाइज करके उस पर शुरू करना। सो एक्सेप्ट करना ही पहला स्टेप है, जिस पहले स्टेप पे ही हम अभी शायद अटके हुए हैं। बट तैमूर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ऑन गेम सेट मैच, स्पेयरिंग टाइम। एंड आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की, इनफैक्ट एक नहीं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, जो कि एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है। Physical health, obviously they have to compete with many physically perfect health players and athletes. They have to compete with them in this modern era, and they have to compete with many strong minded people. Ashes की examples की बात की, over the period of time हम अभी recent past में जिस तरह Ashes होते हुए देख रहे हैं, वहाँ पे आपको दिखता है कि अगर पूरा क्राउड भी आपके खिलाफ, वी हैव सीन कि पहले मैच में क्या हुआ था और किस तरह स्टीव स्मिथ के ऊपर जो है वो पूरा क्राउड आवाज़ें लगा रहा था, इवन देन ही स्टूड फर्म, और अपनी बैटिंग से किस तरह स्टीव स्मिथ ने जो है वो जवाब दिया। सो विद दैट मेरे ख्याल से जितना हम इस टॉपिक को केटर कर सकते थे हमने यहाँ किया है। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।